नमस्कार, मैं गौतम कुमार। हम अपने चैनल के माध्यम से इंजीनियर सत्यनारायण महतो जी से मुलाकात करवा रहे हैं। ये एक समाज सेवी है और हाल में ही जन स्वराज ज्वाइन किया है। सबसे पहले ये बताइए कि आपका राजनीतिक और सामाजिक जीवन कैसा रहा, सफ़र कैसा रहा राजनीतिक? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और हम लोगों का भी। जहाँ तक राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में कहना है तो मैं 1966 से 1973 तक पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, स्टूडेंट लीडर था। और इस क्रम में मेरी पढ़ाई साइंस कॉलेज में हुई 1966-67 सेशन में। और 67 से 1967 से 1973 तक पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, जो उस समय हम लोगों के टाइम में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। लेकिन हाल ही में ये NIT हुआ है और इसे BC NIT के नाम से जाना जाता है। और उस काल में हमारे जो समकालीन लोग थे उनमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नहीं हैं। और समकालीन में तो सबसे महत्वपूर्ण नीतीश कुमार हैं, जो मेरे साइंस कॉलेज के भी साथी थे। मतलब इस नीतीश कुमार आपके क्लासमेट थे? हाँ, नीतीश कुमार 1966-1967 में साइंस कॉलेज में हमारे बैचमेट थे। और 1967 से 1973 तक वो BC, जो अभी BC NIT के नाम से जाना जाता है, उसमें हम लोगों के बैचमेट थे। हम लोग सहपाठी थे, समकालीन थे। और साथ साथ राजनीति में जो हम लोगों का संगठन था, जो स्टूडेंट यूनियन था, उसके हम लोग आगे बढ़ा रहे थे, उसकी अगुवाई कर रहे थे। मेरा क्षेत्र ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से था और उनका क्षेत्र युव जनसभा से था। अच्छा, तो आपके जब मित्र है, अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, तो इस लिहाज से तो आपको JDU ज्वाइन करना चाहिए था, फिर जनस्वराज में झुकाव क्यों? जनस्वराज देखिए, जनस्वराज हमारे कोई दोस्त हैं, तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि केवल किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने के लिए उसके प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन्स को बिना जाने हुए हम आंख मूंद करके दोस्ती के नाम पर किसी से ज्वाइन कर लें। ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं कि नीतीश जी ने जो कुछ किया और जो कर रहे हैं वो उसकी समीक्षा और उसका आकलन करने का मेरा अधिकार नहीं है, वो तो जनता करेगी। लेकिन वो मेरे सबसे पहले दोस्त हैं और दोस्त की भूमिका में अगर हम सही नहीं हैं तो फिर और सब बातें तो बाद में है, क्योंकि कहा गया है कि एक तुम न मिले सारी दुनिया मिली थी तो क्या है। तो ये जो दोस्ती का जो आधार है, जो वो मजबूत होना चाहिए और उसके बाद भी अन्य बातें आती है। मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग है। और मैं किसी तरह से अपने दोस्त के सामने आचक के भूमिका में नहीं रहना चाहता। अच्छा, तो अभी जो आप जनस्वराज है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में तो बहुत सारे एस्टेब्लिश पार्टी पहले से है, जिसमें BJP है, JDU है, RJD है, अब तीसरा विकल्प के तौर पे आप लोग जनस्वराज को ला रहे हैं। तो क्या लगता है कि जनस्वराज आएगी तो क्या सब चेंज हो जाएगा? लोग इस पर भरोसा किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कितना किया जा सकता है? जनस्वराज को मैं इस स्लोगन के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि जिंदगी पे सबका हक है, हम तस्लीम करेंगे और सारी खुशियाँ सारे दर्द हम तकसीम करेंगे। अच्छा, हम लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए आए हैं, उनको सम्मान देने के लिए आए हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए आए हैं। और सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के द्वारा हम ये समाज में जो, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे और भी सारी चीज़ें हों, उसको समाहित करके हम समाज में इस व्यवस्था परिवर्तन की ओर हम बढ़ेंगे। और वही हमारा मूल कारण होगा, जो कि समावेशी और समग्र समाज, जिसमें भाईचारा हो, दोस्ती हो और सभी को जो निचले पायदान पर हैं उनको अपना हक मिले, उस ओर हम लोग अग्रसर हों और उनका हक दिला पाएँ। अच्छा, तो इस वजह से आप जनस्वराज को ज्वाइन किया, इसके लिए आपको जनस्वराज ही बेस्ट लगता है? जनस्वराज मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि हम लोग किसी लॉजिस्टिक्स, किसी रिसोर्सेज और बहुत सारे जो उनके साथ चीज़ें हैं उसको जोड़ करके एकदम तैयारी करके हम चुनाव में नहीं जा रहे हैं। हमारे रास्ते में जो हमारे बंधु हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, उनको साथ मिल करके हम चुनाव जीतेंगे और मेरी सरकार बनेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। और वो इसलिए बनेगी और इसलिए हम इस प्रदेश में बदलाव लाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। उसके लिए जो विश्वास है, उसके कई कारण हैं।
हम लोग समाज में जो भी चीज़ें उपलब्ध है उसको किसी विदेश और कहीं और जगह से बना करके और उसको फैक्ट्री में तब हम जाएंगे मैदान में। यह मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच केवल उस तरह की है जो कि रामायण में लॉर्ड राम ने किया था। लॉर्ड राम ने किसी को अपना सेना बना के प्रशिक्षित करके और उपयोगी बना करके वो लंका की ओर अग्रसर नहीं हुए थे, बल्कि रास्ते में उन्हें जो भी रिसोर्सेज मिला वो बानर के हो, बालू के हो, और जो भी साथ थे उन्हीं को उन्होंने को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई की और लंका पर विजय प्राप्त हुआ। हमारी भी सोच इसी तरह की है। हमारे साथ जो भी रिसोर्सेज हैं काफ़ी है, सही सोच है, सही लोग है और सब लोगों की भागीदारी है। उसके आधार पर हम व्यवस्था परिवर्तन में ये हम पूरा विश्वास है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी सरकार 2025 में बनेगी, क्योंकि इन द रियल सेंस वी आर द पार्टी विथ डिफरेंस। अच्छा, अभी जो आपने चुनाव का बात किया, तभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इस पर कहाँ तक सहमत है आप? हम लोग उस पृष्ठभूमि के नहीं है जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल राजनीति करते हैं। अच्छा। और जो सही चीज़ है उसको भी नकार देते हैं। वो देश के लिए जो भी चीज़ सही होगा, समाज के लिए जो भी सही होगा, वो हमें इलेक्शन में चाहे जो भी परिणाम मिले हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम उस चीज़ को करेंगे। हमारा दृष्टिकोण यह नहीं है कि मैं कुर्सी पर बैठा रहा हूँ। मेरा दृष्टिकोण है कि समाज को हम समग्र समाज को एक सही राह दिखा पाएँ, सही रास्ते पर चला जाए। हमने सोचा है, हमारी पार्टी ने सोची है, और इसके कि ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है वो देश के लिए हितकर है, लेकिन उसको लागू करने में विथ 1 राइडर कि वो उसमें उनकी नीयत अच्छी हो और वो अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए किसी इधर उधर करने की कोशिश नहीं करे। दैट इज़ द राइडर फ्रॉम आवर साइड। कहने का मतलब ये देश हित के लिए है। ये देश हित के लिए इस तरह से है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में एक मैन आवर का भी हम लोग जो करते हैं कि हमारा कितना मैन आवर खर्च हुआ है किस चीज़ में। तो जब इलेक्शंस बार बार होते रहते हैं, वो चाहे इकाई का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, तो उसमें मैन आवर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत अधिक होता है, और उतने मैन आवर्स का जो उसमें लग जाता है उससे हमारे विकास में बाधा उत्पन्न होता है। हमारे रिसोर्सेज भी लगते हैं, हमारे पैसे भी लगते हैं, और उसका कोई प्रोडक्टिव स्वरूप हमारे सामने नहीं आता है। लेकिन जब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करेंगे तो वो जो है वो सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव वे में होगा, उससे देश का विकास होगा, बट दैट इज़ विथ 1 राइडर की नीयत अच्छी हो। चलिए बढ़िया है। अब इस 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात को छोड़ के हम बिहार के राजनीति आपको क्या लगता है कि बिहार में अभी जो राजनीतिक परिवेश है उसमें जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी तीनों है, और उसमें क्या जनस्वराज को लोग पसंद करेंगे तीसरा विकल्प के तौर पे? स्वराज की शुरुआत हो गई है, और हमारी बातों से, हमारे विचारों से ये पर्कुलेशन जो है जन स्वराज जो है समाज के हर वर्ग में उसको पहुंचाया है। लोग उससे आत्मसात कर रहे हैं, उसमें एसिमिलेशन हो रहा है, और लोग इन सारी चीज़ों को समझ कर जन स्वराज के मुहिम में, इनके अभियान में और जो भी कुछ है उसमें लोग जुड़ रहे हैं। और ये इस ख्याल से जुड़ रहे हैं कि जब जन स्वराज की सरकार होगी तो बागडोर जनता की होगी। हमारी सरकार होगी लेकिन ये सरकार जनता की होगी, बागडोर उनके हाथों में होगी, ये उनके लिए किया जाएगा, उनके लिए किया जाएगा, और सारे जो हमारी कवायद होगी वो जो निचले स्तर के लोग हैं उसे मेन धारा में लाएं, और यही हमारा काम होगा।